बहुत बहुत स्वागत है आपका पाइथन सीखने की सीरीज में। और मैं आपके साथ हूँ सूरज कुमार तिवारी, और आप देख रहे हैं कंप्यूटर एंड एक्सेल सोल्यूशन। एक छोटा सा सवाल देखिए, अगर आप भी मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज करने के लिए नए हैं तो यहाँ अगर मैंने 17 लिखा और ये मॉड्यूलस करवा दिया, इसी को मॉड्यूलस या रिमाइंडर ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, रिमाइंडर ऑपरेटर बोलते हैं। और अगर यहाँ पे 5 लिख दिया तो ये तो बात क्लियर है कि भाई 17 में 5 से डिवाइड करना है, और जो शेष बच जाए, जो रिमाइंडर बच जाए, दैट विल बी द आंसर। तो अभी क्या होगा कि 17 में 5 से कितनी बार में जाएगा, 3 टाइम में जाएगा, और 2 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो आंसर यहाँ बड़ा क्लियर रहता है कि 2 आएगा। तो 2 आ भी रहा है, आंसर आप देख सकते हैं। लेकिन तब दिक्कत हो जाती है जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ये 4 है और ये है मॉड्यूलस ऑपरेटर और ये है 9। अब ऐसे में क्या आएगा, यहाँ पर सवाल बनता है कि ऐसे में क्या आएगा। ठीक है, तो अगर इसको आप सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ और नहीं करना है। जैसे आप एंटर करेंगे तो छोटा वाला नंबर आपको लिखना है, हर बार ऐसा ही करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है 67 और ये मॉडुलस करवाया जा रहा है 90 से, तो यहाँ पर जो छोटा वाला नंबर है वही आंसर में आएगा। तो देखिए 67 आ रहा है, कभी भी ऐसा ही होगा। अच्छा, कभी कभी ये माइनस में देता है, 7 है मॉडुलस 4 है। ठीक है, अब तो ये हो जाएगा, तो 4 1 जा 4। अब देखिए ये 1 आया। ठीक है, तो ये 1 क्यों आया, ये 1 क्यों आया, 4 से अगर मॉडुलस करवाया जा रहा है इसको -7 को, तो 1 क्यों आएगा। तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। लेकिन 4 1 जा 4 करेंगे, और भाई ये तो क्वोशिएंट हुआ ना, 4 1 जा 4 एक बार में जा रहा है, तो ये तो क्वोशिएंट हो गया। तो फिर मॉडुलस का यहाँ क्या रिलेशन है, आखिरकार -7 मॉडुलस 4 अगर किया तो क्यों 1 आया। यहां पर तो बात समझ में आती है, मैंने आपको बता दिया कि कम वाला जो होगा नंबर वही आंसर में आएगा। लेकिन यहां पर देखिए -7 मॉडुलस 4 है तो ये 1 आ रहा है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, इसको कैसे हम सेटिस्फेक्शन देंगे। तो यहां पर देखिए, चलिए इसको एक्सप्लेन करता हूं। इसको आप ऐसा समझिए कि अगर हम -4 पर, यानी ये आप देख सकते हैं, ये जो है अगर इसको 2 टाइम में हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आने की उम्मीद है। जैसे देखिए ये -7 है और ये +4 है। ठीक है, तो अब रिमाइंडर जो है क्या आएगा, +4 में अगर 2 बार कर दे तो हमको -8 तक जाना, -7 तक तो जा ही नहीं पाएंगे भाई, 4 में -7 तो आने वाला है नहीं। ठीक है, तो इसीलिए इसको 2 टाइम में करेंगे, और 2 टाइम में जब करेंगे तो माइनस माइनस मतलब रिमाइंडर क्या आएगा आपका, 1 आएगा। मतलब -7 और -8 अगर करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा। तो इसी वजह से ये ऐसा है। इसी तरह का एक और सवाल दिखाता हूँ। देखिए ये -8 कर दिया हमने और यहाँ पे कर दिया -7। ठीक है, ये -8 हो गया, मॉड्यूलस -7। अब यहाँ पर आंसर क्या आएगा, मॉड्यूलस -7। ध्यान दीजिएगा ये मॉड्यूलस है। ठीक है, ये कैरेट सिंबल हटा दिया मैंने, तो ये मॉड्यूलस -7। तो अभी देखिए अभी ये -1 देने लगा, देख रहे हैं। यहाँ पर ये पॉजिटिव था और यहाँ पे ये दोनों ही नेगेटिव है, दैट्स वाई यहाँ पे -1 आ रहा है। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी, इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। ठीक है, आसान शब्दों में ये जानिए कि डिवाइजर 4, यहाँ पे देखिए डिवाइजर जो 4 है हमारा का ऐसा पहाड़ा लेना है जो आपके मुख्य नंबर -7 से ठीक छोटा या उसके बाई तरफ हो। ठीक है, ऐसा मान लीजिए आप, है ना। -7 से ठीक छोटा 4 का जो मल्टीप्लीकेशन है वो -8 है। भाई -7 से तो -8 छोटा ही है ना, तो इस वजह से आई बात समझ में। और -8 से -7 तक पहुंचने के लिए 1 जोड़ना पड़ता है, इसीलिए हमारा आंसर क्या आता है, 1 आता है। आई बात समझ में। और यहाँ पर -7 में -8 में डिफरेंस कितने का है, -1 का है, तो -1 यहाँ पे आंसर आ रहा है। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा फंडा है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये हो गया -9 और यहाँ पे हमने कर दिया मॉड्यूलस। अब यहाँ पे मॉड्यूलस देंगे, ये हो गया मॉड्यूलस। अब देखिएगा यहाँ पर चेंजेस, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 4। ठीक है, अब 4 तक जाना है तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो ये 3 आएगा। अब 3 ही क्यों, क्योंकि 4 का टेबल, अब इसमें भी वही लॉजिक आप इस्तेमाल करेंगे, सेम लॉजिक जो ऊपर इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो माइनस, अब ये 4 है और 4 में 2 बार करेंगे तो 8 हो जाएगा माइनस, अब हमको -8 करना है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा,
यहाँ पे 8 तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 4 का टेबल 3 टाइम करेंगे तो 12 होगा, और डिफरेंस कितना है 9 और 12 का 3 है कि नहीं 3, इसीलिए यहाँ पे आंसर 3 आ रहा है। तो बस अगर ऐसा सवाल आए तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी बात। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे डिफरेंस -1 का है, यहाँ पे डिफरेंस 1 का है, ठीक है। इसी तरह से एक क्वेश्चन और दे देता हूं ताकि और क्लियर हो जाए। ये 13 है, और बल्कि -13 कर देते हैं ताकि आपको समझ आए। ये -13 है और ये मॉडुलस कर दिया हमने। इसको किससे मॉडुलस करवा रहा हूं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मॉडुलस करवा रहा हूं मैं 7 से। अब यहाँ पे 7 से मॉडुलस करवाया, तो ये बताइए कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 6 का डिफरेंस है ना, 6 का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि 7 दूना 14 हो जाएगा, और 14 जो है यानी -14 जो है -13 से एक जो है 1 का डिफरेंस पड़ रहा है, तो दैट्स वाई यहाँ आंसर 1 आ रहा है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अगर क्लियर हो गया हो तो एक बार कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और इसी तरीके का देखते हैं, और इस बार मैं चेंज कर रहा हूँ, ये हो जाएगा -19 और ये मॉड्यूलस करवाएंगे इसको -18 से। तो अब दोनों में एक ही का अंतर है। आप देखिए यहाँ पर -19 है और ये बल्कि +18 कर देते हैं, माइनस ना रख करके प्लस रख देते हैं, ठीक है। वैसे माइनस भी रखेंगे तो भी आंसर आएगा। तो यहाँ पर अब एंटर करने पे क्या आएगा, तो यहाँ पे तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 17 आ जाएगा। कारण क्या है कि 18 और -19, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, 18 और -19, 18 का और -19 का बीच का डिफरेंस कितने का है, बीच का जो डिफरेंस है आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि जब आप काउंट करना शुरू करेंगे तो यहाँ पर दोनों में जो है डिफरेंस निकल करके आएगा, वो आएगा 38 का तो डिफरेंस आएगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि 18 1 जा 18 करेंगे, तो ये बताइए कि 18 1 जा अगर 18 कर देते हैं, और 18 और -19, 18 और -19 दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 18 का और -19 दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, 18 प्लस है और -19 है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस, तो दोनों के बीच का डिफरेंस जब आप काउंट करेंगे तो यहाँ बहुत सिंपल सा जवाब आएगा आपका। आप काउंट भी करके देख लीजिएगा, यहाँ पर 37 के बीच का जो है अंतर आ रहा है। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर के 17 यहाँ पर आपका ये बनेगा, है ना। तो यहाँ पर इसीलिए 17 आ रहा है। अब आप चेक कीजिए, 18 का टेबल पढ़ना है और 18 1 जा 18 होगा ना भाई, 18 1 जा 18 ही होगा। अब रिमाइंडर क्या आएगा, 18 1 जा 18 हो जाएगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर जो आएगा आपका वो 17 आ जाएगा। कैसे 17? देखिए 17 इस तरीके का है कि आप जो है खुद को -13 पर खड़ा मानिए और आपको पहुंचना कहाँ है, -19 पर, ठीक है, ऐसा समझिएगा। तो अभी आपको कितना कदम चलना पड़ेगा, तो माइनस जो है 19 और फिर 18 का पहाड़ा, अब दोनों हमको ये करना है। तो इसमें अगर आप खुद को -36 पे खड़ा मानते हैं और आपको पहुंचना कहाँ है, -19 पर, ध्यान दीजिएगा, -19 पे पहुंचना है, तो आपको कितना कदम चलना पड़ेगा, दोनों के बीच की दूरी जो होगी -19 -36, तो क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। -19 -36, ठीक है, -19 -36, मतलब कितनी बार मैं माइनस बोल रहा हूं ये ध्यान दीजिएगा, है ना। तो इस वजह से ये 17 आ रहा है। मैं यहाँ पे भी करके दिखा देता हूं, जो मैंने इक्वेशन बोला है क्या वो सही है या गलत है। यहाँ पे देखिए ये -19 हो गया और -19 माइनस करेंगे और ब्रैकेट में कर देंगे -36, ठीक है। तो ये हो जाएगा और जब हम एंटर करेंगे तो आप आंसर पाएंगे 17। दैट्स वाई यहाँ पे 17 आ रहा है। तो 18 दूना 36 होता है, 36 होता है, और अगर हमको 19 में से -36 करना है तो 17 आंसर बनेगा। तो इस वजह से ये 17 आ रहा है। और ये पूरी डिटेल वीडियो, इसी के लिए पूरी डिटेल वीडियो मैंने बना दी ताकि ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।